कि दिल्ली के अंदर जो जितनी भी मौतें हुई हैं उसकी गुनहगार केवल और केवल मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है। गरीब जनता के बारे में सोचने वाले एक अकेले ऐसे इंसान है, एक अकेली ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसको केवल गरीब जनता का दर्द दिखाई देता है। हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बेहद ज़रूरत है, 2 गज की दूरी और मास्क भी बेहद ज़रूरी है। बिना मास्क के भी बिल्कुल ना रहें, कहीं भी ना निकलें। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में कुछ ऐसे ही नारे दिए गए थे, मगर आज 2021 आ चुका है। वर्तमान तेलों के और डीजल के दाम देखें, आसमान छू रहे हैं, महंगाई कमर तोड़ रही है। सुभाष मोल्ले वार्ड से हमारे बीच में रेखा त्यागी जी हैं, आम आदमी पार्टी की कर्मठ ईमानदार जुझारू नेता हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? आम आदमी की खाल उधड़ रही है। देखिए, आम आदमी की खाल उधेड़ने में तो मोदी सरकार ने कोई कसर ही नहीं छोड़ रखी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए कि आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी के लिए रोटी बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया। जिस तरीके से रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल है, उस तरीके से ही रोटी को बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हर इंसान को सबसे पहले रोटी चाहिए। रोटी के लिए ही सब कुछ करता है इंसान, दिन रात इतनी मेहनत करता है, वो पेट के लिए ही करता है। तो सिलेंडर ही इतना महंगा कर दिया मोदी सरकार ने, गरीबों के पेट पे लात मारने का काम किया मोदी सरकार ने। और आप देखिए कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल के दामों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। क्या अंधी बहरी गूंगी सरकार को इतना भी नहीं पता कि जहां लोगों को आप नौकरियां देने में सक्षम नहीं हो, उनके काम धंधे देने में सक्षम नहीं हो, ऊपर से महंगाई की लगातार आप भरमार कर रहे हो। आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि आप लोग कभी किसी चीज पे, कभी किसी चीज पे। अरे आप लोगों को कहीं तो रुकावट करनी चाहिए, कहीं तो तरस खाना चाहिए गरीब जनता के ऊपर। मैडम, सरसों का तेल भी आसमान छू रहा है, 200 से पार। देखिए सरसों, मैं वही बात आपको कह रही हूँ, जिस तरीके से गैस सिलेंडर रोटी के बनाने के काम में आता है, उसी तरह सरसों का तेल और तमाम जितनी चीजें हैं सभी आसमान छू रहे हैं। सरसों के तेल को सुन के अचंभा होता है कि 200 रुपए किलो सरसों का तेल। अरे कैसे गरीब आदमी 200 रुपए अफोर्ड करेगा, कहां से लाएगा? काम धंधे तुम उन्हें दे नहीं रहे। तो इनकी बिल्कुल नाकामयाबी जो है वो जनता को पता लग रही है, और जनता इनके मुंह पे जबरदस्त तमाचा मारने वाली है। थोड़े समय और रुक जाइए, जनता बैठी है इंतजार में। जनता का अब ये कहना कि इससे सही तो 2014 से पहले की सरकारें थी, कम से कम इतनी तो महंगाई नहीं थी। देखिए, सरकारें तो जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है दिल्ली के अंदर, जबरदस्त तरीके के दिल्ली के अंदर बदलाव हुए। एक अकेले माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने राशन माफियाओं के ऊपर शुरू से ही काम किया, और राशन माफियाओं के ऊपर उन्होंने आंदोलन चलाए, बड़े बड़े आंदोलन उनके ऊपर हमले हुए। तो गरीब जनता के बारे में सोचने वाले एक अकेले ऐसे इंसान है, एक अकेली ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसको केवल गरीब जनता का दर्द दिखाई देता है, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैडम, कुल मिला के कहा जा सकता है अब राशन माफियाओं की खैर नहीं दिल्ली के अंदर। राशन माफियाओं के ऊपर तो सिकंजा कसना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सालों पहले शुरू कर दिया था। उनकी शुरुआत ही इस काम से हुई थी, लेकिन साथ ही साथ लगातार जब से काम करते करते यहाँ तक आए, और अब उन्होंने राशन माफियाओं के चुंगल से लोगों को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई कि हम डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से लोगों तक राशन पहुँचाएंगे, जिससे करप्शन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जा सकेगा और लोगों तक ये हमारी सुविधा आसानी से पहुँच पाएगी। लेकिन उसके ऊपर भी केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने राजनीति खेली और उसको भी रुकवाने का काम किया। जबकि 5 बार एलजी के पास वो फाइल गई है, उस वक्त उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया अगर दिक्कत थी तो? और ऑब्जेक्शन मतलब 5 बार पास करने के बाद और फिर 6ठी बार उसको जब वो पटल पे आई, जब वो लोगों को उसकी सुविधा मिलनी शुरू हुई, उस वक्त उसको फिर से रोक दिया गया, ताकि अरविंद केजरीवाल को लोग अच्छा ना कहें, इनकी अच्छाइयाँ लोगों तक ना पहुँचे, जनता का भला ना हो। असल में ये किसी के नहीं है, ये दिल्ली की, देश की बोली बाली जनता को पागल बनाने का काम करते हैं, और ये उन गरीबों के दुश्मन हैं जो लोग भी बेचारे 2 पैसे कमा के अपने किसी तरीके से पेट पालते हैं। रेखा जी, ऐसे में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं महंगाई के खिलाफ सड़कों पे उतर रही, क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही? देखिए, आप लोगों को पता है कि लगभग 1.5 साल से तो कोरोना से लोग मरे जा रहे हैं, हालात बेकाबू हो रहे हैं।
देश की कमान को ये संभाल नहीं पा रहे। पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा कि नदियों में, गंगा नदी जो पवित्र नदी जिसमें नहाने के लिए लोग जाते हैं, उस नदी में लाशों के अंबार लगे पड़े हैं, उसके रेत के नीचे लाशों के अंबार लगे पड़े हैं। तो पूरा का पूरा देश बौखलाहट में है। कोरोना जैसी महामारी से दिल्ली के लोग भी लड़ रहे हैं। अभी कांग्रेस ने भी प्रदर्शन करा। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहले दिल्ली के लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। पिछले 1.5 साल से लगातार कोरोना के ऊपर वो काम कर रहे हैं कि जो सुविधा लोगों को दी जा सके, चाहे वो वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर हो, चाहे कोविड सेंटर बनाकर हो, चाहे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराकर हो, वो तो लगातार इस चीज में लग रहे हैं। तीसरी लहर के लिए कितनी तैयार दिल्ली? तीसरी लहर के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी परसों ही एक उद्घाटन कराया है कि लगभग 9-10 हॉस्पिटल्स के अंदर, जीटीबी भी उसमें आता है, राजीव गांधी भी उसमें आता है, उसमें ऑक्सीजन के बड़े बड़े प्लांट लगाने शुरू कर दिए। सब जगह काम चल रहा है। पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दूरदर्शिता को मैडम, अगर ये प्लांट पहले लगा दिए गए होते तो शायद इतनी मौत भी नहीं होती। आप राहुल जी शायद आप अनभिज्ञ हैं, आप मीडिया हैं, आपको सब कुछ पता है, और लेकिन उसके बावजूद भी मुझसे ऐसा सवाल आप पूछ रहे हैं कि पहले लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन केंद्र सरकार, विपक्ष ने ही रुकवाने का काम किया। ये ऑक्सीजन प्लांट विपक्ष को सत्ता उसको लगाने थे केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार ने सारी 8-9 फाइलें चली थी, वो 8-9 फाइलें डंप कर दी, रोक दी गई। तो कहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑक्सीजन प्लांट लगा पाते? अब अगर दिल्ली के मौत के गुनेगार जो दिल्ली में मौतें हुई हैं, उसके गुनेगार केंद्र सरकार है, ना कि आम आदमी पार्टी। ये तो जग जाहिर है, बच्चे बच्चे की जबान पर यही बात है कि दिल्ली के अंदर जो जितनी भी मौतें हुई हैं उसकी गुनहगार केवल और केवल मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, क्योंकि जो काम उनको दिल्ली के लोगों के लिए जो सुविधा देनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं दी। आप देख लीजिए वैक्सीन के ऊपर ही कितना बड़ा खेल हो रहा है कि वैक्सीन ही कायदे से लोगों को नहीं दी जा रही। सुभाष मोहल्ला वार्ड में कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? कहां सेंटर? सुभाष मोहल्ला वार्ड में लगातार मैं 2 महीने से सिविल डिफेंस के, दिल्ली सरकार के सबके सहयोग से, माननीय गोपाल राय जी के सहयोग से, सबके सहयोग से सुभाष मोहल्ला वार्ड में लगातार वैक्सीनेशन का काम चालू है। जब खत्म हो गई तो गोपाल राय जी भी मजबूर हो गए, मैं भी मजबूर हो गई, कहाँ से लगवाएं जब है ही नहीं वैक्सीन। लेकिन उसके बावजूद भी जो 45+ लोगों को वैक्सीन का ज़्यादा लगाया जा रहा है, मैंने अपने ऑफिस से भी गाड़ियों, एसडीएम की गाड़ियों में भेज के लोगों को वैक्सीन लगवाई है। कितने तो % लग चुकी है? यहाँ काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है। आई थिंक अभी तक 25-30% लोगों को लग चुकी 45+, क्योंकि 18 से 45+ तक जितने लोग हैं उनकी तो वैक्सीन है ही नहीं। तो वो 2-4 दिन के लिए वैक्सीन आई थी, उसमें वो स्लॉट खुद बुक करते थे, तो जितने लोग लगवा पाए। तीसरी लहर नजदीक है और वैक्सीन अभी आप बता रहे हैं 20 से 25% लोगों को लगी है, बाकी के कब तक? देखिए, अभी हमारे वार्ड में लगभग 1 महीने से एक वैक्सीनेशन सेंटर सरकार द्वारा खोला गया था गोंडा नंबर 1 में। वहाँ पर वैक्सीन का काम काफ़ी टाइम से चालू है और वहाँ लग भी रही है, और वो भी पहले 18 से 45 वालों को वहाँ खोला गया था, लेकिन जब 18 से 45 वालों की वैक्सीन ख़त्म हो गई तो उसको भी 45 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए खोल दिया गया, तो तब से वहाँ भी लग रही है। उसके बाद से यहाँ लगभग 1 हफ्ता हो गया, तो यहाँ पर भी माननीय मंत्री गोपाल राय जी की तरफ से 3 वैक्सीनेशन सेंटर और खोले गए 45+ के लिए। तो वो वैक्सीनेशन सेंटर, एक तो मोहनपुरी का स्कूल है ईडीएमसी का, उसमें मैंने ही खुलवाया, और दूसरा कैंटरबरी स्कूल है विजय पार्क रोड पे, उसमें भी खोला गया। लिटिल फ्लावर स्कूल है विजय पार्क 15 नंबर गली में, वो भी खोला गया। तो ये अरविंद केजरीवाल जी की जो मुहिम चली, और बहुत अच्छी मुहिम है, लोग बड़े सराह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि जहाँ पर दिल्ली के लोगों ने वोट दिया वहीं पर वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। बहुत आसान है, पैदल का डिस्टेंस है, जहां वोट वहीं वैक्सीन। तो ये सुविधा तो देनी चाहिए थी, और अरविंद केजरीवाल जी ने समय रहते ही लोगों को ये सुविधा दी। इसके लिए मैं अपने वार्ड के क्षेत्र के लोगों की तरफ से, वार्ड की तरफ से मैं अरविंद जी का, गोपाल राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे वार्ड में ये सुविधा बहुत जल्दी आई। मैम, लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, लोगों से तो हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगी कि बेशक से कोरोना काल, दिल्ली के अंदर से कोरोना बहुत कम हो गया है। दिल्ली के लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने
कोरोना से जंग जीत ली, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना को ये ना समझें कि हमने वैक्सीन लगवा ली या हम ठीक हो गए, हमें तो एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा। उसके बावजूद भी लगातार हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बेहद ज़रूरत है, 2 गज की दूरी और मास्क भी बेहद ज़रूरी है। बिना मास्क के भी बिल्कुल ना रहें, कहीं भी ना निकलें, और घर से बाहर जब निकलें कि जब बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत हो, नहीं तो घर से बाहर भी ना निकलें। और ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको बिल्कुल घर से बाहर ना जाने दें, बच्चों को घर से बाहर ना जाने दें। और साथ ही साथ इससे भी बेहद ज़रूरी है, सभी से हाथ जोड़ के मेरी फिर से अपील है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, 45 प्लस के जितने भी लोग हैं वो सभी वैक्सीन लगवाएं। मेरी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि घर घर जाएं, जैसा मुख्यमंत्री जी का आदेश है, घर घर जाएं और लोगों को 45 प्लस वालों को घर से ले जाकर उनको खुद जाकर सेंटर पे वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि घर से 2 गज की दूरी पे ही वैक्सीनेशन सेंटर भी खुल गया है। तो मेरी जनता से यही अपील है, वैक्सीन बेहद ज़रूरी है, ज़रूर लगवाएं। जय हिंद, जय भारत।